डियर स्टूडेंट्स, SPPI ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम आप लोगों को प्रश्नावली 8.2 के सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करके बताए थे। आज मैं आप लोगों को इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करके बताएंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको भी देखेंगे। तो आइए हम इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है चैप्टर का वो है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके 4 ऑप्शंस हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमें बताना है इसमें से 4 में से कौन सा एक जो है वो सही है। जो सही है उस पर टिक का निशाना लगा है और बोर्ड के ऊपर एग्जाम में आप लोग को OMR शीट मिलेगा जिसमें जो सही आंसर होता है, जैसे कि सी सही है तो उसको गोला करना है। तो सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो है 2tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको हल करने के लिए हमें जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद होना चाहिए। और हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसमें बताया है। यदि नहीं देखें आप तो उसको देख लें, उसमें आपको आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद हो जाएगा। तो 2tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर। tan 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3, तो इसका स्क्वायर तो ये हो गया 2/√3 बटा 1 प्लस 1/3। तो 2/√3 बटा 3 एक 4 हो गया, 4 प्लस 3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/√3 गुने 3 ऊपर चला जाएगा और 3 एक 4, 2 से कट गया 2√3 इक्वल टू √3/2। अब हमें जो है वो आया है √3/2 आंसर में, बट इसमें जो है हमें sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें ये देखना पड़ेगा जो इसमें 2/√3 जो है किसका मान होता है। और हम आपको पहले ही बताए हैं जो इस चैप्टर को सोल्व करने के लिए आप जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप जो है इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं √3/2 जो होता है वो किसका है। तो sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री जो पहला ऑप्शन जो है आपका ए, उसी का मान होता है √3/2। तो √3/2 के इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। तो इस प्रकार से जो है इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर ए हो गया। तो ए पे अभी हम टिक लगा रहे हैं, आपको इसको OMR शीट में भरना पड़ता है। तो इसका ए आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है sin 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 0। इसमें से कौन सा सही है तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 बट्टा 1 प्लस 1। तो 1 में से 1 को लेस करेंगे कितना होगा 0/2 और 0 में जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से 0। तो अब देखिए 0 इसमें किस में है तो सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका डी ऑप्शन 0 है, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। यानी कि a का कौन सा मान लेंगे जो sin 2a इक्वल टू 2 sin a हो जाएगा। तो देखते हैं हम a में दिया है 0 डिग्री, b है 30 डिग्री, c है 45 डिग्री और d है 60 डिग्री। तो हम a से लेकर के मान देखते हैं। sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब sin 2a है यानी कि sin 0 डिग्री ए में जो है उसको हम लेकर के देखते हैं। तो sin 2 × 0 कितना हो जाए sin 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin a का मान 0 डिग्री।
ये ऑप्शन का हम लिए हैं तो 0 डिग्री हो गया। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 और 2 गुने साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0। यानी कि यदि हम यहाँ पर a का वैल्यू 0 लेते हैं तो दोनों LHS RHS के बराबर हो जाता है, तो इसीलिए ये a जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, बोलता है ये किसके बराबर है, cos 60 डिग्री के या sin 60 डिग्री के, tan 60 डिग्री के या sin 30 डिग्री। इसके लिए हमें इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अभी अभी आपको हम tan 30 डिग्री का मान बताएं, tan 30 का मान कितना होता है, तो 2 प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3, 2 प्लस 1/√3 माइनस 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर को इक्वल टू 2 इंटू था ना, तो 2 इंटू 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो 2/√3 3 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/√3 गुने 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 से √3, तो इक्वल टू √3। अब √3 किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का। cos 60 का मान √3 नहीं होता है, कितना होता है cos 60 का मान, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। sin 60 का मान, इसका भी √3 होता है, √3/2 होता है। tan 60 डिग्री का मान आप जानते हो, tan 60 का मान कितना होता है √3, तो ये हो जाए tan 60 डिग्री। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर ये सी हो जाए, तो सी पे हमने सही क्या टिक लगा दिया। इस प्रकार से आज हम जो है आप लोगों को अभी 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करके बताए। अब इस अध्याय के एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया गया है, और ये भी बताया जो 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी, ये a प्लस बी का जो मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री से के बराबर या उससे छोटा है, और a जो है वो b से बड़ा है, a ग्रेटर देन b, a जो है वो b से बड़ा है। तो हमें जो है a और b का मान निकाल करके बताना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसी से हम सोल्व करते हैं। हमें दिया गया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है जो LHS साइड में क्या दिया गया है, a प्लस बी या जो भी है PQR उसमें क्या दिया, यहाँ पर हमें tan दिया गया। तो अब आपको tan में जो है ये जो मान जो दिया गया है √3 ढूंढना है। तो tan में √3 किसका मान होता है, तो पता है आपको √3 tan में किसका मान होता है, √3 जो है tan में tan 60 डिग्री का मान होता है। इसीलिए आपको हम बार बार कह रहे हैं जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है आपको याद कर लेना है। जब तक आप इसको नहीं याद करेंगे तब तक आपको सवाल को बनाने में सोल्व करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, √3 है तो √3 के बदले हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। अब tan इस तरफ भी लगा हुआ है, tan इस तरफ भी लगा हुआ है, तो tan को हम हटा सकते हैं, तो tan हट गया। तो इसीलिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या दिया है हमको, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। पुनः tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 हमें दिया गया है। इसमें भी वही करना है हमको। इस तरफ tan दिया है तो हमें tan में मान सोचना पड़ेगा। तो tan में जो है 1/√3 किसका मान होता है, तो tan में जो 1/√3 किसका मान होता है, तो tan में 1/√3 मान होता है tan 30 डिग्री का। तो tan 30 tan दोनों तरफ लगा तो tan को हम हटा सकते हैं।
इसीलिए हो गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो हम जो है इससे ए और बी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस, क्योंकि चिन्ह जो है बी का चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो इसीलिए प्लस होगा। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ए सेकेंड है ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो बी प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, तो प्लस माइनस बी कैंसिल होगी, और ए कितना हो जाएगा 2a। 2a इक्वल टू 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री कितना 90 डिग्री। और जब ये 2 इस तरफ जाएगा तो इधर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। 90 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसीलिए ए इक्वल टू 45 डिग्री। जब ए का मान निकल गया तो किसी भी समीकरण चाहे फर्स्ट में रखे या सेकेंड में रखे, किसी में जो हम ए का मान पुट करके हम बी का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में ही रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में हमें ए का वैल्यू रखना है। तो क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ए का मान अभी हमने कितना प्राप्त किया है 45 डिग्री, प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, या बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसीलिए बी इक्वल टू हो गया 15 डिग्री। इस प्रकार से हमने ए और बी जिसका मान हमें पूछ रहा था दोनों का मान निकल गया था। ए का कितना निकला, ए इक्वल टू 45 डिग्री और बी इक्वल टू 15 डिग्री। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गया और हमें बताना है जो कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और उसका कारण भी बताना है जो क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया हमको साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसको दर्शाने के लिए हम मान लेते हैं ए इक्वल टू 30 डिग्री मान लिए और बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब एक साइड में क्या है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी या साइन इंटू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो कितना हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है 1। हम दूसरी तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए हमने 30 डिग्री माना और प्लस साइन बी कितना माने हैं 60 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ये क्या है 1 प्लस √3/2, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, तो इसीलिए जो है ये असत्य हो गया। दूसरा, जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो इस तरीके से भी हम देखें तो साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। तो इसीलिए जो ये पहला क्वेश्चन जो है ये असत्य हो गया। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, यानी कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा। तो हम देख लेते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री।
साइन 0 डिग्री का मान पता है आपको कितना होता है? तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ये 0 से 1/2 क्या है? बड़ा है। और इससे ये 1/√2 तो ये इससे भी बड़ा हो गया, फिर √3/2 ये इससे बड़ा है, और फिर इसका जो वैल्यू है ये 1 इससे भी बड़ा हो, यानी कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे साइन थीटा का मान जो है बढ़ता गया। तो ये कथन सही है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ जो है साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो ये हो गया सत्य। कारण में आप ये लिख सकते हैं। अब है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। थीटा का जो सभी मान है उसमें साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो आप देख लीजिए, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 और साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 और कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। यानी कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता, सिर्फ साइन 45 डिग्री के मान पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2। यानी कि थीटा के सभी मानों पर जो होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता है। तो इसका जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि सभी मानों पर जो है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है a इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो इसके लिए जो है हमें कॉट ए इक्वल टू कितना दिया है? 0 डिग्री। तो कॉट ए यानी कि कॉट 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री का मान हमें पता होना चाहिए। तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। यदि आपको नहीं याद है तो एक हम बताए, जो यदि आप साइन का मान याद कर लेंगे तो उसी से बाकी सभी का मान आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन का मान देखते हैं। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 0। और साइन 90 डिग्री का मान अभी हमने बताया साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसीलिए कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनेटिव, और ये साइन बटा कॉस कितना होता है? टेन थीटा का। तो टेन 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? इन्फिनेटिव। तो इसीलिए, और टेन 90 का उल्टा किसका हो जाता है? कॉट का। तो इसीलिए कॉट 0 डिग्री और परिभाषित हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सत्य हो गया। अब हम एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, एक क्वेश्चन छूट गया ऑब्जेक्टिव में जो दिया हुआ था, उसको भी हम लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में था थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो देखते हैं हम, जो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है कि नहीं। तो ये हमने साइन का मान निकाला। आप जानते हैं जब कॉस का निकालेंगे तो इस तरफ से हम उल्टा लिखेंगे तो कॉस का बन जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 60 डिग्री 1/2, और ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री 0। तो ये ग्रेटर देन ये इससे बड़ा है, यानी कि हम लेस देन हो गया। 0 से 1/2 बड़ा है, यानी कि थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हुआ वैसे वैसे क्या हो गया? कॉस थीटा के मान में कमी होता गया, वृद्धि नहीं हुआ। इस प्रकार से ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। जो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो ये हो गया असत्य। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को हल किए। और इससे पहले वीडियो में आपको इसमें जो कोण के मानों का उपयोग किया जाता है, सभी कोण के मान हमको उसके बारे में बताए थे। आशा है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। आप जो है इस चैप्टर से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद इसके लिए आपको।